हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग जानेंगे अबॉर्शन किट यानी अनवांटेड किट टैबलेट के बारे में। इसका क्या यूजेज है, क्या इसका डोज है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंस वीडियो लाए आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबॉर्शन करवाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, अनमैरिड गर्ल हो जो प्रेग्नेंट हो, जो कोई पेशेंट को मेंटल डिसीज हो वो प्रेग्नेंट हो, जैसे बर्थ डिफेक्ट हो, जैसे बच्चे का जो अंदर प्रेगनेंसी है उसका जो हार्ट बीट है जो सही से ग्रोथ ना हो, ऐसे कंडीशंस में अबॉर्शन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, अबॉर्शन किट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अनवांटेड किट यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर से चेकअप करवानी है, अल्ट्रासाउंड करवा के देखनी है, हीमोग्लोबिन चेकअप करवानी है। अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाने से ये फ़ायदा रहेगा, एक तो प्रेगनेंसी का डेट कंफर्म हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रेगनेंसी है यूट्रस तक गई है कि नहीं गई है। यूट्रस तक जाने के बाद ही अनवांटेड किट टैबलेट खानी है, ये ज़्यादा बेस्ट इफेक्टिव होता है। और हीमोग्लोबिन चेक करवाने से ये आपको फ़ायदा हो जाएगी कि जो टैबलेट यूज करने के बाद जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, ऐसे में पेशेंट को एडमिट करने की नौबत आ जाती है। अनवांटेड किट यूज करने का जो सही डेट होता है 5 वीक्स से 9 वीक्स तक लास्ट इसका यूज कर सकते हैं। 5 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी होता है यूट्रस में आ जाती है और यूट्रस में आने के बाद ही ये टैबलेट का यूज करना बेस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे में अबॉर्शन नॉर्मल होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। पीरियड डेट कंफर्म कैसे करें? अगर आपका लास्ट पीरियड 5 अगस्त को आया है और 5 सितंबर को नहीं आया है तो जो पीरियड डेट जो काउंट होगा वो 5 अगस्त से ही काउंट होगा। कुछ बीमारियों के कारण ये अनवांटेड टैबलेट सही से अबॉर्शन कंप्लीट नहीं करती है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी के साथ इन्फेक्शंस तो नहीं है, या आपकी सर्विस यानी बच्चेदानी के मुंह में स्टोनिसिस तो नहीं है, फाइब्रोसिस तो नहीं है, या आपकी प्रेगनेंसी में खराबी तो नहीं है, या आपकी यूट्रस में खराबी तो नहीं है, या बच्चेदानी में गांठ तो नहीं है, या पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, या कोई परेशानी तो नहीं है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। जो ऊपर देख रहे हैं गुला टैबलेट मिफोप्रिस्टोन 200 mg की होती है। इसे ओरल के साथ लेनी है। अगर इसे आप 9 बजे ले रहे हैं तो अगले 48 घंटे बाद जो 2 टैबलेट है इसे 2 गोली जो होता है टोंग के नीचे यानी जीभ के नीचे रखनी है और इसे डिजॉल्व करनी है। आधे घंटे तक ये घुल जाती है और इसको चूसना है और इसे मुंह से जो होता है थूक जब तक ये टैबलेट डिजॉल्व यानी गले नहीं तब तक इसे मुंह से कुछ थूक नहीं बाहर फेंकना है। अब जो बच के 2 टैबलेट इसे 2 या 3 घंटे बाद उसी तरह टोंग के नीचे रखकर इसे डिजॉल्व करनी है। यह टैबलेट खाने के 2 या 3 घंटे बाद इसका जो असर होता है वो शुरू हो जाता है। पेट में दर्द होगा, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। ब्लीडिंग के द्वारा बच्चे के जो टिश्यू बाहर आने लगेंगे। 3-4 दिन में ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगा। जो बच्चे के जो टिश्यू है वो बाहर निकल जाएगी। 12 दिन में जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो निगेटिव हो जाएगा। अब आपको चेकअप करवानी है जो इसका जो अबॉर्शन हुआ है वो पूरा सही तरह से कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड करवानी है और देखनी है यूट्रस। अल्ट्रासाउंड के करवाने के बाद यूट्रस नॉर्मल है या यूट्रस में कुछ रह गया है, पार्ट्स टिश्यू रह गया है, अगर ये सब हो तो तुरंत डॉक्टर से दिखवानी है। और टैबलेट खाने के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, वोमिटिंग हो रही है तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर से चेकअप करवानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।